हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट दे रखी है, हम बताने वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं असर्शन से। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बाय सर्टेन वैल्यू एंड लेस देन 45 डिग्री बाय द सेम वैल्यू। सो बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इक्वल होंगी, सेम होंगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि ग्रेटर देन हो जाए 45 डिग्री से विद सर्टेन वैल्यू एंड लेस देन हो जाए 45 डिग्री से बाय द सेम वैल्यू। और वहीं पर रीजन में हमें टोटल कैलकुलेशन करके बताया है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस अल्फा यानी कि सर्टेन वैल्यू से ग्रेटर होगा, देन रेंज R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस अल्फा बाय जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाय जी होगा। और यदि वह थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस अल्फा यानी कि लेस देन बाय सेम वैल्यू होगा, देन R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाय जी। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट कैसे? सो हम इसको देखते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, यही होता है साइन ऑफ 2 थीटा बॉन में जी होता है, जहां पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू इनिशियल स्पीड और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राइट। सब इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो देखिए, मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा कि लेट सपोज कि पहले जो एंगल है वो ग्रेटर हो रहा है 45 डिग्री से बाय अल्फा, ठीक है। सो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि रेंज R1 होगी। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। सो थीटा की जगह पर रख दीजिए 45 डिग्री प्लस में अल्फा डिवाइडेड बाय जी। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। R1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 90 डिग्री हो गया, प्लस में 2 ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। दैट मीन्स टू से कि यहाँ से R1 रेंज कितनी निकल के आ रही है? यू स्क्वायर कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी की इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? एंगल को लेस कराना है विथ 45 डिग्री बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। सो हम लिखते हैं फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री में से मैंने अल्फा को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो इस टाइम पर जो रेंज होंगी उसको मान लेते हैं R2। सो दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि 2 इंटू में 45 डिग्री माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाय जी। सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू स्क्वायर साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री माइनस में 2 अल्फा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जी। सो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। सो साइन 90 माइनस थीटा ये तो कॉस ऑफ थीटा की इक्वल होता है। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, या फिर आप बोलिए साइन 90 प्लस में थीटा, ये भी किसकी इक्वल होता है? कॉस ऑफ थीटा की इक्वल ही होता है। सो इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग R2 भी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यू स्क्वायर कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी की इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन सी दैट कि R1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? R2 आ रहा है, ठीक है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग हम असर्शन रीजन की स्टेटमेंट को यहाँ पर ट्रू करा सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि मैं देखूँ सो असर्शन की स्टेटमेंट ट्रू हो गई और रीजन जो भी यहाँ पर गिवन है वही सेम थिंग हमने यहाँ पर सोल्यूशन में एक्सप्लेन किया है। सो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होंगी? ट्रू होंगी। So this is what hold about this question which we have solved by using the concept of horizontal range. Now let us take the option. So यहाँ से option A, that is assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.